अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस 14.2 टॉपिक। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में प्रीवियस चैप्टर में भी आपने सीखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस असल में एनर्जी है। जब चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो वो जो एनर्जी देता है ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। तो यहाँ पर इस पे डिटेल से बात होगी। तो कंसीडर करते हैं कि ये कोई कंडक्टर है आपके पास। ये उन्होंने वायर का एक पीस दिखाया है आपको। तो इसको आपने बैटरी के थ्रू स्विच के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया है। यानी ये कंडक्टर का जो एंड पॉइंट ए है इसको स्विच के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, और जो बी एंड पॉइंट है कंडक्टर का इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। तो ऐसा करने से ये होगा कि बैटरी ये जो कंडक्टर के पॉइंट्स हैं ए और बी ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर चले जाएंगे। जो ए है ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, तो ये हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और जो बी है ये नेगेटिव से कनेक्ट होने की वजह से इसकी एनर्जी लो होगी, लोअर पोटेंशियल पर होगा विद रिस्पेक्ट टू ए। तो किसी भी कंडक्टर के बारे में आपने पढ़ा है कि उसके पास मोबाइल चार्जेस होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इसको कनेक्ट ना करें बैटरी से तो फिर ये जो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके अंदर ही रैंडमली मूव करते हैं, कोई लेफ़्ट टू राइट जाएगा, कोई राइट टू लेफ़्ट जाएगा, तो ये ऐसे करते रहते हैं। लेकिन जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इसके अक्रॉस, तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं, ये ख़ास डायरेक्शन में धकेले जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस का एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करना ये करंट कहलाता है। फिर आपने सीखा था कि करंट की जो है वो दो डायरेक्शंस ली जाती हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट लेना है तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो का करंट, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो फ्लो करते हैं। तो ये दोनों जो चार्जेस का फ्लो है ये इक्वल होता है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट हम जितनी भी इस तरह के सर्किट्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम हमेशा करंट की डायरेक्शन जो है वो कन्वेंशनल लेंगे, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो उस पर बात करने से पहले ज़रा मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं। तो ये देखें कि जैसे ही हम ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ़र्ज़ किया इस कंडक्टर की जगह पर कोई बल्ब कनेक्टेड है, तो जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, तो वो जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइट एनर्जी में। इसी तरह बल्ब की बजाय यहाँ पर अगर कोई फ़ैन जो है वो सर्किट में लगा दिया जाए तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ़ैन जब चलेगा उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो इसी तरह कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली आप डिवाइस इस सर्किट में अगर आप लगाते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उस डिवाइस के मुताबिक वो उसकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, बल्ब से लाइट में, स्पीकर से साउंड में, और फैन से इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी में। तो असल में देखा जाए कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट ही ना किया जाए तो फिर तो ना बल्ब ऑन होगा, ना फ़ैन, जो भी चीज़ आपने यहाँ पर लगाई गई है वो ऑन ही नहीं होगी, मतलब ऑपरेट नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी बल्ब में से पास की तो किस में चेंज होगी, लाइट नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म है। इसी तरह फ़ैन में से जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होगी तो फ़ैन उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा, स्पीकर में से पास होगी तो वो उसको साउंड में चेंज करेगा। तो ये मैंने 3 डिफरेंट एग्जांपल दिए हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं वो अपने मुताबिक जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं दूसरी फॉर्म्स में। तो इसकी डेफिनेशन में भी इसी तरह लिखा हुआ, नेक्स्ट पेज पे डेफिनेशन लिखी हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर causes the dissipation of electrical energy। डिसिपेशन में चेंज हो जाना, कन्वर्ट हो जाना into other forms of energy as charge flow through the circuit।
तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी कंडक्टर के क्रॉस ये डेसिपेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म में जब चार्ज फ्लो करता है। तो अगर ये कंडक्टर के क्रॉस आप कनेक्ट नहीं करते तो फिर ज़ाहिर एनर्जी की कन्वर्जन नहीं होगी। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है ये ज़्यादा वेटेज है इसका। तो फिर प्रीवियस चैप्टर वाली डेफिनेशन गलत तो नहीं है, लेकिन जब अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसका यूनिट आपने वहाँ पर पढ़ा था वोल्ट है, 1 वोल्ट है, तो उसको डिफाइन कर लेते हैं 1 वोल्ट। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द बल्ब मीन, किसी भी बल्ब के क्रॉस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? द ईच कूलम मीन 1 कूलम ऑफ चार्ज और 1 एम्पेयर ऑफ करंट। चार्ज लेंगे तो वो भी 1 नहीं लेंगे, करंट लेंगे तो वो भी 1 एम्पेयर करंट पास करता है उसमें से, दैट पासिस थ्रू द बल्ब कंज्यूम 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी 1 जूल ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है दूसरी फॉर्म में। व्हेन द बल्ब इज लिट, जब बल्ब ऑन ऑफ होगा तो तब तो कन्वर्जन ही नहीं हो रही, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट। इसी तरह इसके साथ जो लिंक टॉपिक है दूसरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। आमतौर पर ये दोनों टॉपिक इकट्ठे ही आते हैं कि एक्सप्लेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख के ये वाले पैराग्राफ में इसकी एक्सप्लेनेशन करके और ये जो है पैराग्राफ इसका जो यूनिट है 1 वोल्ट उसको डिफाइन कर देना है, डेफिनेशन, और यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। ये पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन पर है और फिर ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ये 2 पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन की हैं और ये इसका यूनिट है। इसी तरह ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इसकी एब्रीवेशन जो है इसको ईएमएफ भी लिखा जाता है, लेकिन फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। असल में ये आपने याद रखना है यहाँ पर कि ये फोर्स तो इसका नाम है लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये असल में पोटेंशियल डिफरेंस से मिलती जुलती ही टर्म है। क्योंकि इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एमसीक्यू में भी पूछा हुआ है कि ये दोनों सेम हैं या डिफरेंट टर्म्स हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो एट अ टाइम सेम रहती है। कहने का मतलब ये है कि बैटरी अगर 6 वोल्ट की है तो हम कहेंगे कि इसको किसी कंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो वो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देगी, और उसका ईएमएफ जो है वो भी 6 वोल्ट ही है, क्योंकि बैटरी 6 वोल्ट का मतलब उसका ईएमएफ 6 वोल्ट है। और वो किसी कंडक्टर यानी बल्ब फैन के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो वो भी 6 ही होगी। तो जहाँ तक बैटरी का ताल्लुक है तो इन केस ऑफ बैटरी जब हम महदूद रहेंगे, सर्किट में वोल्टेज अप्लाई नहीं किया यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम इसको ईएमएफ बोलेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है भी वोल्ट्स में मैयर है। तो जब कंडक्टर के क्रॉस हम चेक करेंगे तो तब इसको ईएमएफ की बजाय क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डेफिनेशन में इसका अच्छा डिफरेंस किया गया है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक सिंपल सी फिगर बनाई है और मैंने यहाँ पर देखें नाम भी दोनों का कंबाइन लिख दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। सपोज़ एक बैटरी है और उसको आपने थ्रू स्विच की एक रजिस्टर कोई भी जो चीज़ है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। जैसे बल्ब है, फ़ैन है, हम एग्जांपल पहले से ले रहा था, तो उसको हमने सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है, यानी ये जो रजिस्टर है इसका एक पॉइंट जो है वो थ्रू स्विच बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इस तरह क्या होगा कि इस रजिस्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जिस पे भी मैं बात कर रहा था वो स्टैब्लिश होगा, जिसकी वजह से चार्जेस इसमें फ्लो करेंगे जो कि करंट है। अब ये जो भी रजिस्टर है वो उसके मुताबिक उसको कन्वर्ट कर देगा दूसरी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अब ज़रा आप सोचें कि अगर यहाँ से कन्वेंशनल करंट, जैसे कि मैंने कहा हम हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन स्टडी करते हैं, चार्जेस यहाँ से फ्लो करता हुआ, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो फ्लो करता हुआ इस रजिस्टर में से गुजरा और दोबारा किस टर्मिनल पर आ गया? नेगेटिव टर्मिनल पर। अगर ये चार्ज बैटरी अलाउ ही ना करे कि अपने नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में, तो फिर तो करंट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, यानी करंट जो है वो फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट जो है वो चार्जेस जो का फ्लो है वो कंटिन्यूस रहता है जब तक कि बैटरी उनको एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है। अब यहाँ पर देखें चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से स्टार्ट हुआ, रजिस्टर में से पास करके किस पोटेंशियल पर पहुँचा है? नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पर। अब जो बैटरी है वो लोअर से हायर पोटेंशियल पर चार्ज अपने आप मूव नहीं करता, चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो ये बैटरी को क्या करना पड़ेगा? बैटरी यहाँ से चार्ज
को एनर्जी देगी, उसको उठाकर हायर पोटेंशियल पर रखेगी और यहाँ से फिर चार्ज फ्लो करेगा। फिर वो सर्किट कंप्लीट करते हुए यहाँ पर लोअर पोटेंशियल पर पहुँचेगा बैटरी में, और फिर बैटरी इसको एनर्जी सप्लाई करेगी, चार्जेस को इसको हायर पोटेंशियल पर पहुँचाएगी ताकि दोबारा फ्लो करे और काम जो करंट का फ्लो है वो कंटिन्यू रहे। और ये बैटरी एनर्जी कैसे सप्लाई करती है? आपको पता है बैटरी के अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी केमिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, तो इसको हम ईएमएफ बोलते हैं। ये एनर्जी क्या कहलाती है? ईएमएफ। और आउटसाइड जो एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब मैं दोनों के डिफरेंस पर और दोबारा बहुत गौर से देखें कि इनसाइड बैटरी जो है वो जो बैटरी की केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी चार्जेस को सप्लाई किया जा रहा है तो चार्ज को हायर पोटेंशियल पर पहुंचाने पर इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सटर्नल सर्किट में चार्जेस को फ्लो करवाएगी। तो ये जो एनर्जी है चार्जेस के पास, ये कहाँ से आई है? ये केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी मिली थी। तो केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी है वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, तो उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म इसमें से गुजरती है, तो सपोज यहाँ बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब दोबारा इस इलेक्ट्रिकल को दूसरी फॉर्म में चेंज कर देता है। यानी आउटसाइड द बैटरी अगर आप तो एनर्जी को देखते हैं तो वो क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस। और इनसाइड द बैटरी हम क्या कहते हैं? ईएमएफ। तो इसकी डेफिनेशन भी बुक पे लिखी हुई है, वो आप देख लें। इसी तरह की है, मैं एक्सप्लेनेशन में बता रहा था जैसे आपको। इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट। तो जब क्लोज सर्किट में से चार्ज फ्लो करता है तो तब ये बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्लोज सर्किट का क्या मतलब है? फर्स्ट किया ये आपने कनेक्ट नहीं किया, बस स्विच ऑन है, तो तब ये तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, तो ना यहाँ पर चार्ज मूव करके यहाँ आएंगे जिसको बैटरी एनर्जी देगी। तो जब आप इस स्विच ऑन करते हैं तब ही चार्ज फ्लो करके यहाँ पर पहुँचेगा, तो फिर इसको एनर्जी देगी हायर पोटेंशियल पर लाने के लिए बैटरी, जो कि अंदर केमिकल रिएक्शन है वो, तो फिर ये कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है बैटरी दे रही है वो नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल है। पोटेंशियल डिफरेंस में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल है, वो आउटसाइड द बैटरी। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, और द एनर्जी converted from non-electrical form to electrical form when 1 coulomb of positive charge passes through the battery। तो 1 coulomb of charge जब पास करता है तो बैटरी जो उसको एनर्जी देती है कन्वर्ट करने के लिए नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल, वो ईएमएफ कहलाती है। फार्मूला इसका सेम है वोल्टेज की तरह का, बस यहाँ लिखेंगे ईएमएफ एनर्जी ओवर चार्ज यानी डब्ल्यू ओवर क्यू, तो डब्ल्यू पर जाउल कूलम, जाउल पर कूलम जिसको आपने क्या पढ़ा? वोल्ट। तो ई से हम ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सोलर सेल है। सोलर सेल जो है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, लेकिन वो किस एनर्जी को कन्वर्ट करता है? वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो लाइट एनर्जी है वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, तो सोलर सेल उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। तो वो जो एनर्जी जितनी कन्वर्ट होती है वो ईएमएफ कहलाती है, यानी सोलर सेल जितना वोल्टेज जनरेट करता है, जितने वोल्ट्स बनाता है, तो उसका ईएमएफ है। और वही वोल्टेज अगर आप किसी बल्ब के क्रॉस, किसी फैन, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर फिर हम उसको ईएमएफ नहीं कहते, वहाँ पर उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी ये टॉपिक आते हैं इनके साथ इनकी मेजरमेंट्स भी आपने लिखनी होती हैं। तो जैसे करंट में पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ करंट, तो उसके लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं, गैल्वानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर यूज़ होता है। तो इसमें भी ये पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 बातें लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को सर्किट में कनेक्ट कैसे करते हैं। उसी तरह टर्मिनल्स का ख्याल रखा जाता है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। ये वाली लाइन में। और दूसरा जो नोट करने वाली बात है वो ये कि वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द डिवाइस। जिस डिवाइस, जैसे कि बल्ब लगा हुआ है, इसके क्रॉस मेजर करना है तो हम इसके साथ पैरेलल कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। पैरेलल का मतलब होता है सेम टर्मिनल जो है वो सेम पॉइंट जो है सेम टर्मिनल के साथ कनेक्टेड, यानी मीटर का नेगेटिव और ये नेगेटिव और बल्ब इसका पॉजिटिव और ये बैटरी का पॉजिटिव, ये सेम टर्मिनल, पैरेलल कनेक्शन भी है। और इसी तरह ईएमएफ की मेजरमेंट के लिए भी हम वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर टर्मिनल चेंज कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए
कोई एक डिवाइस लगी होनी चाहिए, कोई रजिस्टर जैसे कि बल्ब लगा हुआ है, जबकि ईएमएफ मेजर करनी है तो ये क्योंकि बैटरी के इनसाइड मेजर करना होता है, इनसाइड वो कितना वोल्टेज बना रही है यानी ईएमएफ जो है। तो इसमें हम कोई भी वो रजिस्टर या कंडक्टर यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, लेकिन टर्मिनल रिवर्स कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। तो इससे रेलिवेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ईएमएफ, इज़ इट रियली अ फोर्स, एक्सप्लेन। तो ये जो ईएमएफ वाला क्वेश्चन है ना वो लॉन्ग आपने अटैम्प्ट करना है, डेफिनेशन है और बाकी एक्सप्लेनेशन है। और ये क्वेश्चन है फोर्थ वाला जो मैं कह रहा था कि कंबाइन आते हैं। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Hello everybody, this is Digital Blackboard by Sachin P. Nagmota. In this video, we are going to discuss the topic difference between EMF and potential difference. So as we know the definition of current, current is movement of free electrons under the influence of force. So when no force is applied on the wire or conductor, the electrons moves, but these electrons moves in a random direction. And the movement of electrons in random direction is not called as a current. So movement of electrons in random direction when no voltage is applied. But what happens when we apply the voltage? So when voltage is applied on the wire or conductor, the electrons used to move in one proper particular direction. And when electrons move in one particular direction, it is called as flow of current. So voltage is required to flow the current. So it is very important to have voltage or electromotive force to flow the current. So that's why the definition of voltage is force because of which free charge particles or free electron moves in one particular direction. This is the definition of voltage. Now how exactly this voltage makes the electrons to move in one particular direction, that we will discuss. So for that we are going to discuss the battery, because battery is the source of voltage. So let us discuss the battery. So we know that in battery there is, if we take the dilute H2SO4 and then two rods, that is one is copper rod and one is zinc rod. Now what will happen, because of the chemical action, copper rod is having ample amount of free electrons, because copper is having ample amount of free electrons. So because of the chemical action, what will happen, all the electrons of the copper rod is getting accumulated on the zinc rod. So again we can see the free electrons which are available to this copper rod getting accumulated on the zinc rod. So only positive charges left on the copper rod, so copper rod become positive and zinc rod become negative. So now we are having two terminals, positive terminal and negative terminal. Now this one rod is positive and one rod is negative. It is also called as anode and cathode. So we are having the potential difference in the potential. So because of this chemical action, as all the electrons are getting accumulated on the zinc rod, we got the difference in potential or potential difference. So this is the potential difference, positive and negative. Now there is always force of attraction between two opposite charges. So these positive charges are attracting these negative charges, but the flow of these electrons from zinc rod to copper rod is not possible because of the chemical action. So chemical action is restricting the flow of electrons from zinc rod to copper rod, but still there is force of attraction between these two terminals, that is positive and negative. Now we will do one thing. If we connect these two terminals externally by using a wire, then what can happen? Now electrons can move externally and they can travel to this positive terminal. So this can happen. Now see, these electrons are moving from negative terminal to positive terminal because of there is force of attraction. So they are moving from negative terminal to positive terminal. Now see, when these electrons are reaching to positive terminal, again what is happening, again they are getting accumulated on the zinc rod and this process continues. Now see, negative to positive, again through chemical action the electrons are moving from positive to negative, then again from negative to positive, and again they are getting accumulated on the zinc rod. So when the electrons are getting attracted from this positive to negative, this is called as electromotive force. Now this is the force because of which the zinc, all the electrons are getting accumulated on the zinc rod under this battery, inside this battery. Now see, electrons are moving but they are getting accumulated on the zinc rod. So this is called electromotive force.
Now what is happening because of this electromotive force? Because of this electromotive force, the potential difference is getting maintained. So this rod is positive and this rod is negative. Now why this is happening? Because when the electrons are reaching to this positive rod, copper rod, they are again getting accumulated on the zinc rod. So this is called as electromotive force. Electromotive force is maintaining the potential difference, and because of the maintaining of this potential difference, the electrons are moving in one particular direction. It means we can call it as a flow of current. So when we connected this battery onto this wire or conductor, what is happening? The current is flowing. Why current is flowing? Because electrons are moving in one particular direction, so we can call it as a flow of current. So this is electromotive force, and because of this electromotive force there is existence of potential difference. This is the working of battery or cell. So I think the idea is clear what exactly the electromotive force means and what exactly the potential difference is there. So the idea is very clear. Electromotive force is required to maintain the potential difference, and potential difference is required to maintain the flow of electrons or to maintain the flow of current. So I hope you understood clearly the difference between electromotive force and potential difference. Okay, so please like, share and subscribe Digital Blackboard. Thank you very much.